Tanishka 2, Madhumita 3, Sudeshna 4, Jyoti 5, Nitya 6, Unnati 7, Shabani 8. ज्योति अराजी लेन नंबर 5 पर नजर रखिए। बढ़िया शुरुआत मिली है लेकिन कड़ी चक्कर उनको मिल रही है वहां पर। नित्या गंदे के साथ ज्योति अराजी नेक टू नेक और उनके साथ वहां पर है सुदेशना शिवंकर। ज्योति अराजी 200 मीटर गोल्ड, लेकिन सुदेशना शिवंकर कड़ी टक्कर दे रही है। ज्योति अराजी के नाम 200 मीटर का गोल्ड मेडल। Oh, what a race she ran there. Brilliant start. Unnati Ayappa, I thought was coming up. We also had Sudeshna Shivankar there catching up. But this girl, क्या बोले आनंद, क्या बोले? लाजवाब प्रदर्शन। ज्योति अराजी ने बार बार अपने प्रदर्शन से यह दिखाया है कि क्यों उन्हें स्प्रिंट क्वीन कहा जाता है और क्यों वो इस ट्रैक की महारानी से कम नहीं है। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी को तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो की इस कदर मिसाल बन जाए, और मिसाल पेश की है ज्योति अराजी ने। I love that saying. I love that saying. Coming from Anand out here. Oh yes, that's the picture. Oh, look at that start there. In fact, all of them I thought was super, but Jyoti Araji was cut above the others. And then in the middle, it was here that Sudeshna Shivankar perhaps tried to catch her. Unnati Ayappa, and then in three Madhumita Deb as well. उन्नति अयप्पा के नाम गया है सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल है नित्या गंधे के नाम। लेकिन जितनी तारीफें की जाएं ज्योति अराजी की उतनी कम है। क्या हो रही होंगी जो ट्रक चलाकर अपनी बेटी को यहां तक पहुंचाता है। आंखें नम होंगी आज एक बार फिर। In 5, Rahul in 6, Nitin in 7, the other favorite, and 8 is Prakal Sharma, Uttarakhand boy. शुरुआत होने जा रही है 200 मीटर की और शुरुआत हो गई है यहाँ पर 200 मीटर की। अनिमेश कुजूर आधे सफर के बाद आगे हैं। Yes, there he goes, steamrolling the club out here. Animesh Kujur walking away. What a way he walks away. अनिमेश कुजूर 200 मीटर के चैंपियन, नेशनल गेम्स में अपना झंडा गाड़ दिया है। भारत ये बोल्ट अनिमेश कुजूर ने सबको पीछे छोड़कर जीत लिया है गोल्ड मेडल। He wins the 100 meters and Anand then he says, I'm not happy with that. I want the 200. डबल डिलाइट अनिमेश कुजूर के लिए। लाजवाब रनिंग, बढ़िया स्टार्ट वहां पर मिला था नितिन को भी, जिनकी हम बात लगातार कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब आए अनिमेश कुजूर, लगभग 100 मीटर के बाद 200 मीटर में इतना फासला मिलिंद बहुत कम रेसेस में देखने को मिलता है। Once again, no one on the picture frame. I think it's 5. Animesh Kujur very clearly taking it away, walking away by miles. He didn't even have to bother. And I think it's number 4 and number 6. Is it between number 4 and number 6? Animesh Kujur, अलग ही दुनिया में। 20.58 ओह 0.03 सेकंड से नेशनल गेम्स का रिकॉर्ड बच गया अमलान बोर्गोहाइन का। और दूसरे स्थान पर आए हैं राहुल कुमार तमिलनाडु के। राहुल कुमार 21.06 सेकंड। आज की शाम जश्न के नाम अनिमेश कुजूर। What you need to do is master the final art. ये हैं 200 मीटर के 3 चैंपियन अनिमेश कुजूर, राहुल कुमार और नितिन। ये चमक सोने की है, ये चमक चेहरे की है, और इन दोनों को मिलकर बनता है अनिमेश कुजूर नाम का चैंपियन। Congratulations to all the medal winners. और साथ ही है सबसे मजेदार जीतने का जज्बा, जुनून, हौसला। That's the girl to watch out for. Drawn currently in lane number 8, but after the second bend, in the lap, they will all get into the inner lane out here. Getting off out here now. That's a good start for all of them. We've got Amandeep now in 8 at the far side, having that slight advantage. KM Chanda in 5, Twinkle Chaudhary in 4. They have taken that lead
The question is, will Amandeep push them at this point of time? केएम चंदा इस समय जो पिंक पोशाक में आपको नजर आ रही हैं वो सेकंड नंबर पर हैं अमनदीप कौर इस समय दूसरे पोजीशन पर हैं पहले पोजीशन पर केएम दीक्षा दूसरे पोजीशन पर हैं यहाँ पर बहुत कड़ी टक्कर चल रही है पूजा भी हरियाणा की आपको नजर आ रही हैं KM Chanda of Delhi has been the National Games gold medal winner in the 800 meters in 2022 and 2023. This is absolutely close. All four of them locked together as they get into the final 400 meters. इस समय अमनदीप कौर एक लैप के बाद यानी 400 मीटर के बाद अमनदीप कौर अपनी बढ़त बनाई हुई हैं और उनके ठीक पीछे हैं पूजा बिब नंबर 189 पूजा हरियाणा से आती हैं और हम सबको उम्मीद थी कि वो जरूर आएंगी लेकिन बिब नंबर 132 पर नजर रखिए केएम चंदा अब पुश कर रही हैं फार लेन से उन्हें पुश कर रही हैं केएम चंदा Oh yes, she certainly has set a pace right now, which is what she did earlier on in the 1500 meters as well. Now walking away with this event. कुमारी चंदा दिल्ली की इस समय 800 मीटर रेस में सबसे आगे निकल गई हैं उनके और दूसरे नंबर पर अमनदीप कौर के बीच 5 मीटर का फासला नजर आ रहा है लेकिन अब सर्ज देखिए दूसरे नंबर की खिलाड़ी भी लगातार पुश कर रही हैं She is looking for a third gold medal in the national games and she does go on to win this in absolute comfort out there. She goes down, but that going down will give her the joy. यहाँ पर जो पहला बेंड था वहां पर भी केएम चंदा आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर अमनदीप कौर आप देख सकते हैं 444 बिब नंबर लगातार आगे बढ़ रही थी चौथे स्थान पर यहाँ पर नजर आ रही हैं कुमारी चंदा लेकिन जैसे ही देखा कि आखिरी 200 मीटर बाकी हैं क्या गजब की उड़ान भरी है ऐसी उड़ान की जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी ट्विंकल चौधरी के नाम गया है यहाँ पर सिल्वर मेडल और अमनदीप कौर ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल केएम चंदा Not many have done that. Only the great Shiny Wilson has done this earlier. हैट्रिक गोल्ड मेडल की हैट्रिक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है केएम चंदा दिल्ली से आती हैं और स्वर्ण पदक जीतकर जा रही हैं 564 प्रकाश गदादे सर्विसेज के 2023 के नेशनल गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट शुरुआत होने जा रही है यहाँ पर पुरुषों के 800 मीटर फाइनल की शुरुआत हो गई है यहाँ पर So Gurman, Manjeet, Sham Milan, Bijoy, Prakash Gadade, Anup Kumar, the local boy Uttarakhand. The crowd will go up. Mohammad Afzal and Rejoy. Absolutely close out here. Anand, I think this might again turn out to be one close one towards the finish. गुरमन सिंह सर्विसेज के आपको गॉगल्स में नजर आ रहे हैं यहाँ पर लीड करते नजर आ रहे हैं लेकिन बिब नंबर 334 पर नजर रखिए यहाँ पर रिजॉय केरल के रिजॉय और गुरमन सिंह इस समय दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है जब लगभग 300 मीटर की दूरी तय कर ली है इन एथलीट ने तालियों की गड़गड़ाहट उत्तराखंड के अनु कुमार बिब नंबर 715 भी इनमें है Got 152.30 in the heats. He is now giving them a chase. All 8 of them. Final 400 meters. Anyone's race from here on. गुरमन सिंह क्या कमाल का रन उनके लिए इस समय होता हुआ अब तकरीबन 300 मीटर का समय बचा है रिजॉय केरल के यहाँ पर रिजॉय ने बढ़त लेनी शुरू कर दी है 2024 इंटरस्टेट के सिल्वर मेडलिस्ट हैं रिजॉय पीछे से पुश करते नजर आ रहे हैं श्याम मिलन बिब नंबर 367 बिब नंबर 324 बिजॉय भी रेस में बने हुए हैं We are now into the final 200 meters. This pattern might perhaps change. It is changing out here. Bijoy is being pushed back. We're now getting into view. Someone else. Bijoy it is. Bijoy 149.83. He looks stronger there. बिजॉय केरल के इस समय लीड कर रहे हैं लेकिन स्थिति बदलती हुई यहाँ पर प्रकाश गदादे ने क्या यहाँ पर बाजी मार ली है ओहो क्या रेस थी ये मोहम्मद अफसल ने प्रकाश गदादे को भी पीछे छोड़ा है मोहम्मद अफसल सर्विसेज के चैंपियन बन गए हैं 2023 एशियन गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट ने
2025 के नेशनल गेम्स में स्वर्ण पताका लहरा दी है। So this boy won a gold in 2022 with 146.30. He didn't get a gold in 2023. Anand, what a comeback for this boy. आखिरी के 50-60 मीटर में मोहम्मद अफजल ने इस पूरे रेस का रुख बदल दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि गुरमन सिंह अपनी स्ट्रेंथ से जरूर सबको चौंका देंगे, फिर रिजॉय ने उनको पुश किया। रिजॉय को किसने पुश किया? बिजॉय ने। और जब लग रहा था कि सेटल हो गया है बिजॉय, रिजॉय और गुरमन, फिर आए वहां पर चैंपियन मोहम्मद अफजल। The last 75 odd meters is where it started changing. This is where Mohammad Afzal and the Uttarakhand crowd all went up. And why not? Because I think they've got a silver. सिल्वर मेडल उत्तराखंड के नाम। जिन्हें अपने पर भरोसा होता है उनका मुकाबला बस अपने आप के साथ होता है। And have a look at it now. A lot of people are taking sports to be as a career. In school, I remember we had this slogan: "पढ़ोगे लिखोगे तो बनेगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब." Well, that doesn't stand anymore, right, Virinder? बिल्कुल निकोलस, और ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी भी देश की शक्ति को अगर आपको चेक करना हो तो ये देखिए कि ओलंपिक में उसके मेडल कितने हैं। जितने शक्तिशाली आप खेल में होंगे, ये मान के चलिए वो देश उतना ही शक्तिशाली होगा। और तारीफ करनी होगी यहाँ पर केंद्र सरकार की कि लगातार ओलंपिक में हमारे मेडलों की संख्या बढ़ रही है। चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, भारतीय खिलाड़ी बहुत बढ़िया निकोलस करके दिखा रहे हैं। You're right. So that was 3-3-1 Mohammad Mohsin of Kerala with the hop, step and jump. There you go, the hop, step, and comes the jump. Quite a good triple jumper. He is Mohammad Mohsin. Still a rookie, still a novice. A contender of the silver medal, but can he beat his Praveen's tally out there? 16.01. जी हाँ, मोहम्मद सलाहुद्दीन तमिलनाडु के दूसरे नंबर पर अभी बने हुए हैं, यानी कि सिल्वर मेडल इनके पास है। प्रवीण चित्रवेल उनको हराने की कोशिश रहेगी, गोल्ड मेडल हासिल करना चाहेंगे। और ये जंप, और ये है वैलिड जंप। तालियों Urging the crowd to clap for him, जय urging the घोष crowd to give him a lot of स्टेडियम में। confidence. And this is Praveen. बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर। Chitravel of Tamil Nadu. Urging the crowd to clap for him, medal urging the ceremony crowd for to give the him a lot of field event confidence. will be And this is presented Praveen. after some time from now. Praveen Stay tuned. Chitravel of Tamil Nadu. What can he do? Can he break any records out here? He comes at full force, fast and furious. Hop, step and jump. Adarsh, It's been medal ceremony यहाँ से white करना है flag या that नीचे is से? given for him, and Medal ceremony experience, commentary you यहाँ see से करना है या Virinder, नीचे से? experience says it all. None of the jumps were invalid. अच्छा, एक All बार the मैसेज jumps कर were देना valid. मुझे। जी हाँ, 16.50 अब तक का ये देखिए, बॉडी लैंग्वेज, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, और ये कामयाब जंप एक बार और। सो डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा, क्या उन्होंने कुछ पहले से बेहतर किया है। प्रवीण चित्रवेल 16.50 के साथ हैं। पहले स्थान पर मोहम्मद सलाहुद्दीन 16.01 के साथ दूसरे स्थान पर। मोहम्मद मोहसिन 15.57 के साथ तीसरे स्थान पर। सेबेस्टियन वीएस बान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। ये मुस्कान है सिल्वर मेडल की, ये मुस्कान है ब्रोंज की। प्रवीण चित्रवेल तमिलनाडु के गोल्ड मेडल यहाँ पर हासिल किया है। We thank our esteemed guests. Lovely drone shot of the stadium, the Ganga Athletic Stadium
a part of the Maharana Pratap Sports College, and we are covering the hammers throw, the finals of the hammers throw now. दमनीत सिंह पंजाब के खिलाड़ी, पर्सनल बेस्ट है 67.62 मीटर, सीजन बेस्ट 66.40 मीटर। 2017 वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया था। पहला अटेम्प्ट फाउल कर बैठे थे और अब ये दूसरा राउंड बढ़िया रोटेट किया है। ये है वैलिड थ्रो। Yeah, here he comes, the next athlete, 5'7" Taranveer Singh Bains of Services. His personal best 68.49. तरणवीर सिंह बैंस सर्विसेज के खिलाड़ी हैं। देखिए जो पर्सनल बेस्ट है इनका अगर नज़र डालें आंकड़ों पर तो 68.49 मीटर है और जो नेशनल गेम्स का रिकॉर्ड है वो 67.62। तो इस खिलाड़ी के पास प्रतिभा है निकलस कि यहाँ पर नया रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं। सिक्सटी 65 को यहाँ पर इन्होंने क्रॉस कर दिया है, बिल्कुल वैलिड थ्रो है ये। Praveen Kumar of Rajasthan. जो सेंटर होता है सर्कल का वहाँ से 34.92 डिग्री के जो डायरेक्शन में एरिया होता है दिस इज, और यही इसी के बीच में आपको रखना होता है अपना लैंडिंग टारगेट। 515 विप के साथ हैं प्रवीण कुमार, राजस्थान के ये खिलाड़ी हैं। ये रोटेशन के लिए तैयार, रिलीज, वैलिड थ्रो। Rajasthan, Praveen Kumar. 2024 के इंटरस्टेट चैंपियन हैं, पर्सनल बेस्ट 68.76 और सीजन बेस्ट भी वही। क्या प्रवीण कुमार यहाँ राजस्थान की उम्मीदों को रंगीन कर पाएंगे, मेडल हासिल कर पाएंगे? 65 के काफी करीब, वैलिड थ्रो 64.71 मीटर अपने दूसरे अटेम्प्ट में दमनीत सिंह ने प्राप्त किया था। क्या यहां बेहतर कर पाएंगे, 64 से बढ़िया कर पाएंगे? 67.62 मीटर दमनीत सिंह पंजाब के गुजरात के गांधीनगर में 2022 में थ्रो कर चुके हैं। Damneet Singh, 4 out of 5 throws being valid. 62.65 his fifth throw. His best 64.71 in this edition of the National Games. What can he produce? His sixth and looks like the final attempt. Damneet Singh of Punjab, taking a deep breath, rehearsing on what to do. Has taken the swing. 2 swings. Now comes the rotation. Where is the release going? Is the hammer crossed? Not quite, and apparently, and yes it is a foul throw. Has the footing. Currently the leader of the pack, Taranveer Singh Bains. 66.64, everybody cheering for him to go for the record. He is currently the defending champion with 65.09. He has defeated that. Let's see. 66.64. Can he cross that? Taranveer Singh. यहाँ पर मौका है इतिहास रचने का, बैक टू बैक गोल्ड मेडल के लिए जा सकते हैं। जी हाँ, 65 से काफी आगे वैलिड थ्रो है ये। डिस्टेंस एग्जैक्टली चेक करना होगा। तरणवीर सिंह बैस सर्विसेज के रिजल्ट, तरणवीर सिंह बैस रैंक 1, दमनीत सिंह 2, प्रवीण कुमार 3। बहुत ही बढ़िया यहाँ प्रदर्शन हैमर थ्रो में।
गोल्ड है रणवीर सिंह बैस, दमनीत सिंह पंजाब के सिल्वर मेडल अपने नाम किया है और प्रवीण कुमार राजस्थान के ब्रोंज मेडल अपने नाम किया है। दमनीत सिंह ने गोल्ड मेडल हासिल किया था गुजरात में, रणवीर ने किया था गोवा में। ये हैं ये 3 खिलाड़ी। हरियाणा और मणिपुर के बीच मोनिका हरियाणा की है व्हाइट कॉर्नर से और निर्मला देवी हैं मणिपुर की ब्लू से। रेफरी हैं प्रवीण ठाकुर, काम चंडीगढ़। दोनों ही खिलाड़ी जोर लगाते हुए। हरियाणा और मणिपुर के बीच 70 केजी का मुकाबला ब्रॉन्ज मेडल महिला वर्ग में। उत्तराखंड में देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के मुनाल हॉल से लाइव प्रकाश चंद्र आपके सामने 38वीं नेशनल गेम का जूडो मुकाबला। आज दूसरा दिन, दूसरे सत्र में ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला 70 किलोग्राम से कम। हरियाणा मणिपुर और बहुत खूबसूरत ऊंची माता का प्रयोग करते हुए, लेकिन थोड़ा इनका कुजूसी में और फिटिंग इनमें कमी थी। पोजीशन को आप खींच के पुल करके अपनी पोजीशन में वॉक कराते हो जैसी आप चाहते हो, उसका पैर वहाँ पे आता है जो आप चाहते हो, तब आप पोजीशन ले पाते हो। और अपोनेंट वही रोकता है क्योंकि वो समझ लेता है कि आप क्या करने जा रहे हो। तो जब नहीं पहचान पाता है तो भी थ्रो लगता है, या वो उतनी तेज़ रिएक्शन नहीं करता है तब थ्रो सफल होता है। अपोनेंट ने पहचान लिया और उतना ही फास्ट रिएक्शन कर दिया तो थ्रो कभी भी सफल होने की संभावना नहीं हो पाती है। यही है, कोशिश करते हुए लेकिन रोक के खेलते हुए खिलाड़ी ब्लू कॉर्नर का, और ये रोक के खेलने पे इनको शीदो मिली और दोनों का शीदो हो गया बराबर। आप दोनों हाथ को सीधे करके रोक के खेलते देखिए, जो फिर अगेन ये तो मैं आगे नहीं लगती और ये कभी शायद होल्ड में फंसेंगे खिलाड़ी, क्योंकि इन्होंने कई बार प्रयोग किया है तो मैं नागी का, और हमेशा आधे मन से आधी ताकत से किया है। अगर हरियाणा के खिलाड़ी ने इसका फ़ायदा उठाया तो शायद वो कभी होल्ड करने में सफल हो सकती है, क्योंकि तीसरी शीदों के लिए उसको ज्यूरी की तरफ से संकेत मिलना ज़रूरी है। दोनों ही खिलाड़ी जोर लगाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं गोल्डन स्कोर में, और फिर गोल्डन स्कोर में ये मुकाबला चल रहा है जो बिलो 70 केजी ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला, और दर्शकों में उत्तेजना। और इस मुकाबले को शूडो यानी तीसरी पेनल्टी, और मणिपुर की निर्मला देवी को कांस्य पदक मिला है। अब ये फाइनल मुकाबले के लिए बिलो 70 केजी फाइनल हिमाचल प्रदेश वाइट से हैं, और हरियाणा की गरिमा चौधरी ब्लू में है। गरिमा चौधरी ओलंपियन रही हैं, पहले उत्तर प्रदेश से खिलाड़ी थी, बाद में हरियाणा में आ गई, कोच भी हैं और बहुत पुरानी खिलाड़ी हैं। और अब गोल्ड मेडल का मुकाबला बिलो 70 केजी वुमेन सेक्शन का। टी इनुगाम्बी जो डिफेंडिंग चैंपियन है, फर्स्ट सीड है उन्हें, और उनके सामने हरियाणा की गरिमा चौधरी जिन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में निर्मला देवी जो मणिपुर की थी उन्हें पराजित किया था, और हिमाचल प्रदेश की इनुगाम्बी ने दिल्ली की प्रेरणा टोका को हराया। और ये सुंदर, बहुत ही बेहतरीन थ्रो, और इसके साथ ही पॉन का पॉइंट हासिल किया। गोल्ड मेडल अपने नाम पर करेंगी गरिमा चौधरी हरियाणा। और आई थिंक ये बहुत ही सीनियर खिलाड़ी हैं, इस पूरे टूर्नामेंट के हिसाब से भी ये सीनियर खिलाड़ी हैं, शायद इनसे वरिष्ठ खिलाड़ी कम ही होंगे यहाँ पे। नारी शक्ति हमारे देश की इनुगाम्बी हिमाचल प्रदेश गरिमा चौधरी सिल्वर मेडल। एंड ओवर टू। और ये देखें आप किस तरह से ये बाउट शुरू हुई, और ये थ्रो बहुत बेहतरीन, बिल्कुल सही। और पॉन जैसे ही थ्रो लगाया उन्हें मालूम था कि इस थ्रो पर क्या निर्णय आएगा, और ये बहुत कम आजकल इतने क्लियर थ्रो देखने को मिलते हैं। आमतौर पर जो खिलाड़ी हैं वो समझ जाते हैं क्या थ्रो उनके अगेंस्ट में लगना है, और ये चैंपियन। शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। बिलो 80
कैटेगरीज मेंस राउंड के ये ब्रॉन्ज मेडल के लिए बिलो 90 केजी और मणिपुर बल्कि मणिपुर और महाराष्ट्र के बीच ये मुकाबला है। मिंथुंगुंजम शीतल और आदित्य दीपोकर के बीच ये मणिपुर और महाराष्ट्र के खिलाड़ी बराबरी के हैं, तो अभी तक ये लोग तोल रहे हैं और अभी इन्होंने अपना रंग नहीं दिखाया, हम कह सकते हैं, क्योंकि एडवांस खिलाड़ी जो होता है बहुत, वो अपने मूव को डिस्क्लोज नहीं करता है। वो एक बार दो बार ही अटैक फाइनल मारता है। मुझे ऐसा ही लग रहा है ये लोग बार बार अटैक करने वाले नहीं हैं और अक्सर आधा मिनट का 30-40 सेकंड मूव देखने में निकाल देते हैं। नहीं, अभी भी नहीं किया इन्होंने, अभी भी तोल रहे हैं और ये ऐसे फेक अटैक में ये सीधो फिर खा जाएंगे। महाराष्ट्र के खिलाड़ी ने जो अटैक किया, ये एक सीधो है ऑलरेडी इसके पास। वाइट की नॉन कम्बैटिविटी होगी और ब्लू की, ये देखा फेक अटैक, मैंने कहा ब्लू को फेक अटैक पे दूसरी मिल गई, जो इन्होंने तोमैन आगे जैसा किया लेकिन कुछ भी नहीं था। नाउ वाइट तो अब ये विनिंग पे हो गया। और ये होल्ड कर लिया मणिपुर के खिलाड़ी ने महाराष्ट्र को, लेकिन ये छूटता हुआ दिख रहा है। 5 सेकंड, अरे बाप रे, 10 सेकंड में तो खत्म हो जाएगा। बाजारी अवस्थे पॉन से मणिपुर ने महाराष्ट्र से बाउट जीत ली पहले। यस, डिसीजन इज ओके। अभी सबको संतुष्ट किया, प्लेयर भी और कोच भी। इसको कहते हैं जेंटल वे। तो मणिपुर के हिस्से में गया है ब्रॉन्ज मेडल बिलो 90 केजी। और अब चलिए बिलो 90 केजी मेंस सेक्शन के लास्ट मुकाबले में, यानी गोल्ड मेडल के मुकाबले में वाइट कॉस्ट्यूम में है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अजय कुमार और उनका मुकाबला चौथी सीड मध्य प्रदेश के ब्रह्म कुमार वत्स के साथ। और ये थ्रो लगाने की कोशिश शुरुआत में ही अजय कुमार के द्वारा। 90 केजी के नेशनल चैंपियन पराजित हो चुके हैं। दूसरे स्थान के कुणाल भी पराजित हो चुके हैं और पिछले नेशनल गेम्स के चैंपियन रहे थे आराध्य चोपड़ा। लेकिन यहाँ एक नया चैंपियन मिलेगा नेशनल गेम्स के जूडो 90 बिलो 90 केजी के मुकाबले में। मध्य प्रदेश के ब्रह्म कुमार वत्स जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग करते हैं। और भोपाल में जो ये सेंटर है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जूडो का, जहाँ पर 100 से ज़्यादा खिलाड़ी साल भर ट्रेनिंग करते हैं। कई ओलंपियंस हैं जो इस सेंटर में ट्रेनिंग करते हैं। उन्हीं में से एक ट्रेनी है ब्रह्म कुमार वत्स, जो मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। शुरुआती लगभग 1 मिनट और 5 सेकंड का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक शुरुआत में एक थ्रो देखने को मिला था। उसके अलावा अभी दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को परखने की कोशिश। 2-2 सीधों हैं, दोनों के पास कोई स्कोर नहीं है। समय बचा है कुल 52 सेकंड का। दोनों ही अटैक करने को, वह एक खिलाड़ी ने पैर टच किया है, वेदर इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए पेनल्टी। और ऐसा प्रतीत हुआ है कि शायद थाई टच हुआ है और शायद अंतिम फैसला तो जूरी पैनल को करना है। तो अगर वहां से ये निर्णय आ जाता है तो ये मुकाबला यहीं पे समाप्त हो जाएगा। और दे दिया है ये फैसला। बहुत ही अफसोस हुआ मुझे देखकर, बड़ा एक्सीडेंटली एक्चुअली छुआ है, उसका इंटेंशन नहीं था। एसएससीबी का खिलाड़ी और वो सुपीरियर भी था, लेकिन ये एक गलती, नेग्लिजेंस से थोड़ा सा दुखद हादसा कहेंगे इसको हम। और डेफिनेटली नियम वो भी जानते हैं खिलाड़ी, देखिए उसने स्वीकार करी है। और आई थिंक सभी खिलाड़ियों को, रेफरी को भी अफसोस होगा। अभी देखिए आप रिप्ले में दिखाई देगा कैसे उसका हाथ जाते जाते लगा है। कोई इंटेंशन नहीं थी, कोई गलती नहीं थी, लेकिन दैट वाज ए माइनर टू माइनर मिस्टेक जिससे उसका गोल चला गया। मैं नहीं कहूँगा चला गया, लेकिन वो सुपीरियर लग रहा था खिलाड़ी, हैवी लग रहा था। ये देखिए बहुत खूबसूरत लगाया था इसने ये कोची माकी कोमी, जो रेयरली लगता है, सक्सेस नहीं हुआ था। ये देखिए हाथ छू गया, बस दैट वाज द ब्लंडर मिस्टेक जो एक्सीडेंटल हो गई और यही उसकी जानलेवा हो गई।
मैं कह रहा था कि शायद लगा है, लेकिन यहाँ से लगता है कि हो सकता है ऊपर से निकल गया हो, जो रिप्ले में उनको दिखा होगा। शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, कत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। तो rhythmic ball. Up next, one of the best gymnasts who's been part of these games, Muskan Rana. And she was absolutely fantastic yesterday in the team event and almost defeated Maharashtra. Had it not been for some scores here and there, Jammu and Kashmir would have won the title. But Muskan Rana clearly among the best gymnasts on the floor here. Beautiful, well-rounded performance by Muskan Rana. Samyukta of Maharashtra qualified number 3. Expect a strong performance. Beautifully done there. Fantastic performance there. Sanyukta Prasen of Maharashtra. Watch out for her. Will be looking to use it to her advantage. It's a beautiful attire. Let's take a look at Parina's routine. And that was a high musicality routine by Parina Rahul Madan Potra of Maharashtra. So we have Muskan Rana in the first position. Second, we have Sanjukta. We have Parina in the third position. Serving to Ishaq Iqbal from SSCB. Very good backhand cross court. 3 set points for the top seed Javier Dev as he gets ready to serve. A big ace down the tee, and with that he wraps up the first set in the finals for this gold medal match. Wrapping up the first set 6-3. Good serve on the backhand of Dev. Again trying to go for that slice backhand serve. Angular serve, which I can call it. Oh, that's a beautiful serve on the body of Ishaq. That is setting up 3 set points, Dushan. Yes. And that's it. And that's the set 6-4. 6-4.
A final is never that easy. Ishaq is really bouncing back. 6-3, 4-6. Just keeping the ball in court. He's going for every ball, and that's what is required. Oh, that's a double fault. This is what the top seed, you should try to justify why he's top seeded. He has to come with the crucial points in a right manner with that very good forehand. Fantastic tennis, close contest. That is absolutely desperately trying to do it. The unseated player here doing so very well. Ishaq Iqbal has made it and is winning the gold. And in the crucial points he did well. And beating the top seed here. Losing the first set 3-6, taking the second 6-4. And then winning the tiebreak as well. शान ले शौर्य का प्रमाण ले एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में ना कोई विकल्प हो संकल्प से शिखर तक विजय गाथा लिख दे आसमान में Women's singles finals for the gold medal match will get underway now. Swaidegi Chaudhary from Gujarat, who is taking on Vaishnavi Atkar from Maharashtra. The opening game of the opening set. Touchy love. So 2 good points, 30 love. Oh, that was a bit unforced there on the backhand of Vaishnavi. Oh, that's a lovely serve on the backhand of Vaidi. Atkar leads 3 Game games going to 2. to Vaishnavi, now leading 3 games to 2 in the first set. Oh, that's a beautiful serve by Vaidi down the tee. Oh yeah, there you are. And the first set going to Vaidi Chaudhary, 6-4. And the last game was equivalent to the entire set. Score reading 6-4 in favor of Vaidi Chaudhary. Now it is Vaishnavi Atkar of Maharashtra, the number 2 seed, getting ready to serve. Love 15. It's love 15. That scoping that backhand long. 15 all. 15 all. Oh, that was just long. With that one break point is saved. 30-40. 6-4, 5-4 and a match point now. It's a gold medal match. Game set match, Chaudhary. There it is, the return of serve going into the bottom of the net. 6-4. From Vaishnavi Atkar in the women's singles finals, getting the better of the number 2 seed from Maharashtra. In straight sets it is 6-4, 6-4. I would like to request the competition manager, Mr. Lokesh Chugh, to present the souvenir to Mr. Rajiv Negi. And this is Nikki Punacha and Sadiq from Karnataka taking on Lohit Badrinath.
and Lakshmi Prabha Arun Kumar from Tamil Nadu in the mixed doubles finals. Going straight away with the I formation. Ready? Okay, then ball first set. Nikki Puracha to serve. Play. Straight in love. Good service down the tee. Return the serve. She tried her best. Oh, beautifully volleyed by Soha. Oh, Game. that's a nice serve down the tee. Punacha Sadik. First game. Could not return it. Game love. Straight in love. Oh, lovely serve. Oh, lovely service by Lohit on the backhand on Nikki. Game Badrinath Arun Kumar. Forcing All him to with create an error. One game out. Score being 1-1. Hand signal already given. There it is, quickly getting onto the position. Straight in love. Not up. Oh, that's Straight in a love. lucky volley by Lakshmi Prabha. Oh, that's a 40-50. nice forehand by Nikki at the feet of Lohit as to where he would be serving. Oh, that's a nice serve down the tee which Soha could not control. The first set comfortably taken at 6-4, and that was mainly because of the break-up serve that happened on the 7th game, and thereafter they consolidated that break as well. And now it is Nikki Punacha serving, and the I formation there, serving to Lakshmi Prabha. A good deep return of serve by Arun Kumar, the return, the low pickup from Nikki going long. What a return of serve. Very good return back and down the line. Never expected that this could have happened to the top seeds. Oh, and that's game, set and match to the pair from Tamil Nadu. And winning the gold for Tamil Nadu, 6-4, 6-1. And the winner of the gold medal is Badrinath and Lakshmi Prabha. आस में मेजबान आज उत्तराखंड ये आन बान शान ले शौर्य का प्रमाण ले इकट्ठे सर्वश्रेष्ठ है मैदान में ना कोई विकल्प हो संकल्प से शिखर तक विजय गाथा लिख दे आसमान में ना कोई विकल्प हो संकल्प से शिखर तक विजय गाथा लिख दे आसमान में अब ये अगला मुकाबला खेला जाएगा। स्वर्ण पदक का मुकाबला है ये। कल्पना और भाग्यश्री के बीच में मुकाबला चलता हुआ। यहाँ पर प्रयास करें अपने आप को बचाने का, और पैसिविटी जोन में महाराष्ट्र के खिलाड़ी को वार्निंग दिया गया है कि आप ज़्यादा सुरक्षात्मक रवैया ना अपनाएं। और कल्पना जिस प्रकार यहाँ पर लौटी हैं, मौका बनाया है, भाग्यश्री ने बटोर सकते हैं, लेकिन सुरक्षात्मक तरीका भाग्यश्री अपना रही है। 2 अंक यहाँ पर आता हुआ। ब्लू कॉर्नर में कोच थोड़े से नाराज हो रहे हैं कि आप इस तरह से अपने पैरों को दे नहीं सकते, वरना वो जो टर्न है, अच्छा डिफेंस यहाँ पर आता हुआ। जिस तरह से नीचे ध्यान देने के लिए हिदायत दे रही हैं कि पैरों पर ध्यान दे, किसी प्रकार की कोई गलती यहाँ से करे नहीं। टेक डाउन में 2 अंक यहाँ पर क्या आए हैं ब्लू कॉर्नर के लिए। जी हाँ, 6 अंक हो चुके हैं ब्लू कॉर्नर के। With less than 3 minutes now remaining, and time just flies by, let me tell you, because the whole match comprising of 6 minutes, and this is the gold medal match, and they'll have to give out everything. I don't think it will be easy one with less than 2 minutes remaining here
for Bhagyashree from Maharashtra to reverse her fortunes, trailing by 11 points now. It's a huge margin. Kalpana Ramesh from Haryana wins the gold medal in her category, and that's the 62 kilogram. And that's Delhi versus Haryana. That's Delhi NCR region match, I'll say. Rahul in the red corner, Sumit in the blue corner. Rahul from Delhi, Sumit from Haryana. At the moment, look at the legs coming in through. 180 degree. He was through, but immediately Sumit Ranbir was cautious enough to put his leg down. Now you can see all of the legs, all the four legs, like an octopus, I would say. He's actually just squandering all across right at the center of the mat. And then a point coming in for the red corner. Now Rahul Dayachan actually opens his account with couple of points to his name in the red corner. 4-0 की बढ़त दिल्ली ने यहाँ पर ली है, लेकिन एक दांव यहाँ पर मैच की दिशा और दशा बदल सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद राकेश जी। और ये मुकाबले की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आपकी करते ही यहाँ पर सिंगल लेग अटैक यहाँ पर किया गया है। सिंगल लेग अटैक का एंकल होल्ड किया था, मगर वही दिल्ली के पहलवान ने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने आप को बचाया। पहलवान का आक्रमण करना एक अच्छी कला होती है, मगर अपने आप को, अपनी आत्मरक्षा करना और अपने आप को बचाकर बाहर निकल जाना, ये भी उससे ही बड़ी उत्कृष्ट शैली है। और इसी के साथ ही दोनों चीजों का प्रयोग, अपने आप को बचाना और अपने प्रतिद्वंदी पर आक्रमण करना, इसी के समावेश के साथ पहलवान जो है उत्कृष्ट अपने खेल कौशल को प्रदर्शित करता है और एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उसकी संज्ञा होती है। और इसी के साथ विशल का संकेत रेफरी रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड के मिस्टर राजेंद्र, जो कि एक अनुभवी रेफरी हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हैं, लेवल 2 के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। और ये मुकाबला यहां पर चलता हुआ, कोई मौका नहीं दे रहे हैं। 6-0 का स्कोर हो चुका है। अभी पीछे आने पर 2 अंक और उनको प्राप्त हुए। और ये भारंदाज लगाने का उनका तकनीक देखना होगा, क्या इस तकनीक को पूर्ण सफलताओं में परिवर्तित कर पाएंगे। भारंदाज के बाद अब उन्होंने चेंज की अपनी स्ट्रेटेजी। और इसी के साथ समय सीमा समाप्त हुई। अंकों के आधार पर विजेता की घोषणा। 8-0 से इस मुकाबले को जीत पाने में कामयाब हुए हैं दिल्ली के पहलवान। अनुभव था इन दोनों पहलवानों के पास, उस अनुभव को पूरी तरह से क्रियान्वित किया और यहां पर अपने इस खेल कौशल को प्रदर्शित किया। That's Deepak Manoj Kumar for you, and 4 minutes and 23 seconds are remaining. Within 1.5 minutes, we have seen the drama getting unfolded and just pushing out of corner, and a point will be coming in the red corner this time, and then it will be the end of every sporting disciplines in this 30th edition of the National Games. At the moment, trailing by just 4 points, he is closing in. 1, 2, 3, and slide. Look at that head. Not perpendicular this time. Probably is the first time he has been given some force against him, but he also does brilliantly to come back. Leg this time, but the point eventually for Punjab's Sahil Devinder. He is also doing every bit possible. He is inching closer. They actually look like two bullocks with 2 horns going on the mat. That's how they slided across. But it has started with those last 180 seconds remaining of this all-important gold medal match here between Deepak Manoj Kumar from Delhi on 7 points and Punjab Sahil Devinder in the blue corner in 5 points. And you don't know what will just go up. They are standing. The leg, double tap on the leg, and they're fighting for that goal to just glitter peacefully, strongly, and keep on shining and shining until probably the next National Games comes in. Now just exactly 1 minute remaining in this encounter, and it will be an important encounter. And who have got those points? 2 points coming in for Sahil. Like an oxen, more than a block. This time, where are the horns?
They are locking horns, but the intense, fierce battle continues at the moment in this wrestling category of the gold medal match at the moment. Just 14 seconds to finish by. 6 points trails both these wrestlers. The milliseconds, it's just about milliseconds now. 2-1, and there you go. It just finishes off. So that's Sahil who have clinched this gold medal. They will sit down for a breather at the moment, but it has been absolutely a great gold medal match finale that you have witnessed here. I'm sure this handful of crowds have stayed here. Sahil Devinder from Punjab, the gold medal winner,